करुणा जी का सवाल है रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में कि अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से कैसा लग रहा है? हाँ जी, तो लास्ट डिस्कशन अगर याद करें तो यही डिस्कस हुआ था ना कि 2300 से 2200 ये रेंज सपोर्ट का बनना चाहिए, यहाँ से डिमांड आता है। अब ये डिमांड आया है, लेकिन क्या ये डिमांड सस्टेनेबल है? इसकी अभी कोई भी एनालिसिस नहीं हो सकती है। इसकी एनालिसिस कब हो सकती है? जब ये एट लीस्ट 2400 के ऊपर क्लोज दे दे। तो क्या होगा? अभी का पहला सिचुएशन ये आप समझें कि एक होप ट्रेड बन रहा है कि 2300 जैसा लग रहा था, वहाँ से सपोर्ट क्रिएट हो जाएगा। गुड। दूसरा क्या बन रहा है कि 2400 के ऊपर हमें इसका क्लोज मिलना चाहिए। अगर 2400 के ऊपर हमें इसका क्लोज मिल गया, देन 2300 एज अ बेस, इसमें अपसाइड धीरे-धीरे आना चाहिए। वो 50 डीएमए, 100 डीएमए वो तो आने वाले वक़्त की बात है, बट उस केस में अप टिल 2500 राइज बनने के चांसेस रहेंगे और देन इसका रेंज उस समय डिफाइन हो जाएगा 2300 टू 2500 एंड देन फर्दर एनालिसिस उसका ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होने के बाद। जी, लेकिन ये सारे लेवल्स जो आपने बताए ये 200-300 पॉइंट के अंदर के हैं। बड़ी मूव रिलायंस में अब कब आएगी? रिजल्ट के बाद। जी, क्या इन नतीजों से उम्मीद है आपको? देखिए रिजल्ट तो अभी तक कोई ऐसा डीरेलर आने का तो मुझे नहीं समझ दिखाई दे रहा है रिजल्ट रिलायंस में। लेकिन इनका जो मेजर ट्रिगर था जियो फाइनेंशियल डीमर्जर का, वो भी तो गेम हो चुका है। तो अभी फ्रेश कोई बड़ा ट्रिगर तो नहीं है। तो जैसा मेरा अंदाजा था पहले भी कि हो सकता है नीचे में 2200 प्लस माइनस सम डेविएशन और ऊपर में 2900 विद सम डेविएशन, यही रेंज में थोड़े लंबे समय के लिए रहेगा। लेकिन अगर जी, 2300 से 2900 भी गया तो लंबा प्रॉफिट तो लंबा है ना लार्ज कैप में। लेकिन अभी रिटेल वेंचर्स के लिए उन्होंने एक डील की है। बहुत छोटा-सा स्टेक बेचा है, लेकिन उससे जो वैल्यूएशन उस वेंचर की निकल के आती है, वो 8 लाख करोड़ रुपए के आसपास आती है। हाँ, करेक्ट। इनकी डील एक्चुअली बीच-बीच में होती रह रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। तो तो वो बता रहे हैं ना आगे कहाँ नज़र रखनी है। देखिए मैं समझता हूँ ये जो वैल्यूएशन जो खरीदते हैं, जो बल्क में खरीदते हैं ना, उनको उनकी जो प्राइसिंग होती है, रिटेल की प्राइसिंग से अलग होगी। बिकॉज़ जो आप उनकी प्लेसमेंट करेंगे, वो मार्केट प्रीमियम से 20-25% आराम से ऊपर में प्रीमियम रहता है। आराम से, उसमें बहुत ज़्यादा उससे डेविएशन ज़्यादा भी हो सकता है बिकॉज़ वो जो इक्विटी आती है, वो इक्विटी आती है 5, 10, 15, 20 साल उस हिसाब से। लेकिन उसका हम रेफ़रेंस पॉइंट 6 महीने, 1 साल के ट्रेड के लिए नहीं ले सकते ना, तो जी, वो फ़र्क रहेगा। चलिए तो कुल मिलाकर ये कि अभी रिलायंस के नतीजे देख लें, उसके बाद कोई ज़्यादा पक्का व्यू बनाएँ इस पे अभी। बिल्कुल। ओके।